और अभी की बड़ी खबर, मस्जिद प्रशासन ने खुद बुलाया बुलडोजर। मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की तैयारी है। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद एक्शन। मस्जिद कमेटी खुद गिराएगी अवैध निर्माण। तो आपको बता दें कि अवैध जो मस्जिद का हिस्सा था उसको गिराने के लिए 4 दिन पहले बुलडोजर पहुंचा था और उसके बाद लोगों ने समय मांगा था प्रशासन से। प्रशासन ने जब समय दिया तो लोगों ने खुद ही अवैध हिस्से को गिराना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच मामला हाईकोर्ट भी गया, लेकिन वहां से रोक नहीं लगी। उसके बाद आज चौथा दिन था तो जो लोग वहां के, उन्होंने खुद बुलडोजर बुलाया और वो खुद अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं। उसकी तस्वीरें आपके सामने। मस्जिद कमेटी खुद गिराएगी अवैध निर्माण। ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से संभल को लेकर यह चल रहा था कि अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा, लेकिन इस दौरान पुलिस भी बेहद सख्त है और प्रशासन ने साफ कह दिया था कि ये जो अवैध निर्माण है इसको हटाया जाए। और लोग अवैध निर्माण को खुद ही हटवा रहे हैं। पहले हथौड़े से तोड़ा, क्योंकि चूंकि ज्यादा अवैध निर्माण था तो हथौड़े से 1-2 दिन में काम नहीं चल सकता था, लिहाजा अब स्थानीय लोगों ने खुद बुलडोजर मंगाया है और खासतौर पर मस्जिद कमेटी ने ये बुलडोजर मंगाया है। अवैध निर्माण को फिलहाल वो तोड़ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर बरेली से आपको बताते हैं। बरेली हिंसा के बाद लगातार कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। बरेली हिंसा के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है और दूसरे दिन भी बुलडोजर लगातार चल रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। तौकीर रजा के करीबियों पर यह बुलडोजर चल रहा है। नफीस खान के अतिक्रमण पर बुलडोजर की यह कार्रवाई है। नफीस की कई प्रॉपर्टी फिलहाल सील कर दी गई हैं और जो अवैध हैं उन पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल चल रही है। योगी के गरजते बुलडोजर का रौद्र रूप देखिए। ये एक्शन उन लोगों के लिए योगी की चेतावनी है जो भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेगा उस पर योगी ऐसे ही एक्शन लेंगे। मौलाना और उसके करीबियों पर ऐसे ही कड़ा एक्शन हो रहा है। बुलडोजर के हर वार पर उपद्रवियों का सीना छलनी हो रहा है तो मौलाना के करीबी थर-थर कांप रहे हैं। बरेली में योगी के बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का ये दूसरा दिन है जब तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के मैरिज हॉल को मिट्टी में मिला दिया गया। शनिवार को भी नफीस के मैरिज हॉल को तोड़ा गया था, लेकिन पूरी तरह से वो टूट नहीं पाया था। मैरिज हॉल के कुछ हिस्से बच गए थे, जिससे रविवार को पक्के तौर पर जमींदोज कर दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण के वीसी के मुताबिक घर का नक्शा पास करवाया गया था, लेकिन बारात घर बना दिया गया। उपद्रवियों और मौलाना के करीबियों पर कार्रवाई की ये तो बस झांकी है, अभी तो पूरी कार्रवाई बाकी है। तौकीर रजा को शरण देने का आरोप झेल रहे फरद के घर पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। इसके अलावा नफीस की चश्मे की दुकान समेत करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया गया। तो बड़ी और अहम बात है कि जो आरोपी हैं उन पर सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कार्रवाई और भी हो सकती है, एक्शन और भी हो सकता है ताकि कोई दोबारा हिमाकत न करे। बरेली हिंसा के फरार आरोपियों पर इनाम के ऐलान का प्लान प्रशासन ने शुरू कर दिया है और इनाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बरेली उपद्रव में अब तक 10 FIR दर्ज हुई हैं। बरेली हिंसा में अब तक 126 लोग नामजद आरोपी हैं। बरेली हिंसा के मामले में अब तक 83 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि बरेली में एक तरफ लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ एनडीटीवी आपको पल पल की ग्राउंड जानकारी दे रहा है। एक और रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस वक्त ग्राउंड पर चल रहा है और बुलडोजर एक्शन कैसे हो रहा है। तौकीर रजा के जो सहयोगी हैं नफीस खान, उनकी संपत्ति पर आज भी आप देखिए ये बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है और यहाँ पर कल से तोड़फोड़ चल रही है। आधे से ज्यादा बैंक्वेट हॉल को जमींदोज कर दिया है बुलडोजर ने और जो चीजें बुलडोजर से नहीं टूट रही थी वो आप देखिए कि अब उसके लिए भारी भरकम ड्रिलिंग मशीन लेकर आई है यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण। और बरेली विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि नफीस खान ने मकान का नक्शा पास करवाया था, लेकिन उसके बाद में मकान के नक्शे को हटा के उसने और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा मैरिज हॉल उसने तैयार कर लिया। अब आप देखिए कि करोड़ों रुपए का ये मैरिज हॉल है और इसको देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। पूरी छत यहाँ से लटक गई है।
तो ये बुलडोजर कार्रवाई, और अब बुलडोजर कार्रवाई के बाद आपको बताते हैं कि बिजली विभाग क्या कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि बिजली विभाग क्या कर रहा है। देखिए, बुलडोजर के बाद बिजली विभाग का झटका, बिजली विभाग की सभी आरोपियों पर कार्रवाई क्या हो रही है ये भी आपको बताते हैं। बिजली विभाग ने बकाये का नोटिस जारी कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों को यह नोटिस भेजा गया है और यह कह दिया गया है कि आप एक एक करके बकाया भरिए। 1 करोड़ 26 लाख रुपए की आरसी जारी की गई है। तो बुलडोजर के बाद अब यह एक्शन भी हो रहा है। तहसील प्रशासन वसूली की कार्रवाई करेगा। ओमान के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर भी जुर्माना लगाया गया है और बिजली विभाग का 1 करोड़ 12 लाख रुपए का यह पूरा जुर्माना है। बड़ी और अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में अब बड़ी कार्रवाई हो रही है।